हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे हम लोग बीकाजी फूड्स लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, बीकाजी फूड्स करता क्या है, आपका बेसिकली एक एथनिक स्नैक्स वाला कंपनी है, राजस्थान से निकला कंपनी है, वही इनका कोर मार्केट भी है। उससे ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं आपके वेस्टर्न स्नैक्स में, स्वीट्स वगैरह में। फिर आपकी हेजलनट फैक्ट्री इन्होंने एक्वायर की है, साथ ही साथ एक अरीबा का ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया है। उसके बाद ये लोग फ्रोजन प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उससे यूएस के एक्सपोर्ट मार्केट में जाने की बात करते हैं। फिर इनका एक डिवीजन होता है बीकाजी बेक्स करके, उससे ये लोग इंडियन मार्केट में, और इन्होंने अभी मिडिल ईस्ट में पार्टनरशिप किया है, उसके बाद वहां पे भी सेल करने की बात करते हैं। तो कंपनी का आप देखेंगे वर्टिकल्स इतने सारे हो गए। अब देखिए कंपनी में हो क्या रहा था। कंपनी में आप देख रहे हो पिछले कई सारे क्वार्टर से, जब से 2024 में इनका आई थिंक पीक आया था, उसके बाद से जो 25 पूरा रहा है और 26 के भी जो 2 या 3 क्वार्टर्स रहे हैं, यहाँ पे क्या इशूज हुए हैं। तो आप देख रहे हो अर्बन स्लोडाउन के कारण आप इनके वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स नहीं आ रहे थे। साथ ही साथ क्या हुआ है, एट द सेम टाइम आपके ये जो रॉ मटेरियल प्राइसेस होते हैं, खास करके पोटैटोज वगैरह हो गए, फ्लावर हो गया, फिर जो आपकी एडिबल ऑयल्स होती है जो कि आपको बाहर से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, उन सभी में आपको बेसिकली प्राइसिंग प्रेशर दिखा। तो उसके कारण इनके ग्रॉस मार्जिन इंपैक्ट हो गए। फिर जो आपके फैक्टरीज वगैरह होती है, लोग केपक्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपके फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो इनके एबिटा मार्जिन के नंबर थे वो भी आपको सप्रेस दिख रहे थे। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही थी। और अभी देखिए, अभी क्या पिछले 2 क्वार्टर से चीजें थोड़ी बदल रही है। आपने क्वार्टर 2 में देखा, वहां पे जीएसटी का इंपैक्ट आया, तो उससे कुछ वॉल्यूम ग्रोथ इनका आना स्टार्ट हो गया। अब जब आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी देखते हो, तो यहाँ पे कंपनियां क्या करती है, अपने वापस वॉल्यूम ग्रोथ को लाने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, ग्रामेज रिडक्शन कर देते हैं, प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे इनको सिनेरियोस दिखता है मार्केट के अंदर। तो उन्होंने भी कुछ वैसे ही काम किया है। और खास करके जो एडवर्टाइजमेंट पार्ट होती है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कंपनी आपको सोशल मीडिया में, फिर आपकी जो आपके अमिताभ बच्चन के ब्रांड एम्बेसडर है, फिर उन्होंने पंकज त्रिपाठी को भी यूज किया है अपने रीजनल ब्रांड्स वगैरह के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो कंपनी ने ब्रांडिंग पे काफी काम किया है। तो उसके कारण आप ये देख रहे हो, धीरे धीरे इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है वो आपको आता हुआ दिख रहा है। तो क्वार्टर 3 अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 से 10% का इनका वॉल्यूम ग्रोथ आया है। तो और इन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स वगैरह भी किए हैं, उस प्राइसेस को बेसिकली पास ऑन किया है। जैसे जैसे क्वार्टर्स आगे बढ़ते हैं, जो रॉ मटेरियल का इनको इंपैक्ट दिखता है वो अपने कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं। तो उसी कारण इनका जो रेवेन्यू का नंबर है लगभग डबल डिजिट में आना स्टार्ट हो गया है। अब इससे अल्टीमेटली फायदा क्या हुआ है, कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन का नंबर है वापस 34% के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि पहले के क्वार्टर्स में आपको कम होते हुए दिख रहे थे। तो ये तो फर्स्ट चीज हो गया। अब कंपनी आगे के बारे में क्या बेसिकली कहता है, तो कंपनी कहता है, अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, इनके जो एबिटा मार्जिन का नंबर है क्वार्टर 3 में आपको कम होता हुआ दिखेगा। कम होता हुआ क्यों दिखेगा, बिकॉज कंपनी रैपिड पेस में अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काफी खर्चा किया है। तो आपको उस नंबर को उस तरह से देखना है। अब कंपनी फ्यूचर में क्या आउटलुक देता है, कंपनी कहता है FY27 जो रहेगा वहां पे ये लोग अपने कोर मार्केट में, जो कि आपका राजस्थान बिहार वाला मार्केट है, वहां पे लगभग डबल डिजिट मतलब 12-13% के आसपास ग्रो करने की बात करते हैं। फिर जो इनका फोकस मार्केट है लगभग वहां पे 15% ग्रो करने की बात करते हैं। अब इनके जो स्टोर्स वगैरह हैं, जो आपके खास करके बीकाजी वाले जो स्टोर्स हो गए, फिर जो इनकी हेजलनट फैक्ट्री वाले जो स्टोर्स हैं, उसमें बोलते हैं लगभग 10 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं अपकमिंग ईयर में। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज बेसिकली ये हुई है, इनका जो केपेक्स है, इन्होंने लगभग 400 या 500 करोड़ का केपेक्स किया है। तो उससे जो नेट इनका कैपेसिटी हो गया है ना, बेसिकली वो लगभग अभी 50-55% उस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। तो आने वाले 2 या 3 सालों में ये लोग अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाएंगे, बढ़ा के कहाँ पे लेके जाएंगे, लगभग 70-75% पे लेके जाएंगे। तो क्या हो गया, इनका जो केपेक्स वाला फेज था वो तो कंप्लीट हो गया है। तो आपको आने वाले समय में ऑपरेटिंग लिवरेज दिखने के चांसेस दिख रहे हैं इस कंपनी के अंदर। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, कंपनी जो है अभी आप देख रहे हैं, जो इनका पहले मार्जिन पीक किया था लगभग 15% के आसपास इनका ग्रॉस मार्जिन, सॉरी एबिटा मार्जिन 15-17% के आसपास इनका मार्जिन पीक किया था। तो वो अभी घट गया है, तो अभी 12-12.25% पे चल रहा है। तो जो कंपनी जिस रेट पे पहले ग्रो करती थी उस रेट पे ग्रो नहीं कर रही है। इशू क्या हो रहा है, इशू इसलिए हो रहा है कि बेसिकली इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है ना, वो पहले की कंपैरिजन में काफी कम आ रहा है। और जो इनका प्रेजेंट गाइडेंस भी है FY27 के अंदर, वो भी वॉल्यूम ग्रोथ करने का गाइडेंस लगभग वही 10-15% के बीच में ही है। मतलब आप एट मैक्स डबल डिजिट ये लोग ग्रो करेंगे, वो भी मिड तक, मतलब 12 से 15% तक ये लोग ग्रो करेंगे। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये अर्बन स्लोडाउन वगैरह है ना, उसके कारण इनके पूरे वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर सप्रेस हो चुके हैं। तो जब तक वो चीज वापस नहीं आती है, तो कंपनी के आपको मार्जिन उतने रैपिड पेस में वापस 15% तक वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। पॉजिटिव काफी है। इनके जो चौधरी ग्रुप वाला आप ये देखेंगे नेपाल में, तो वहां से इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर यूएस मार्केट में इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। बट ऑफकोर्स वो बहुत ही लो बेस पे है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो प्रेजेंटली अगर आप देखोगे ना, बीकाजी फूड्स कंपनी जो है, जिस तरह से ये ग्रो कर रही थी पहले, आप देखेंगे ना 7 या 8 क्वार्टर्स पहले देखिए, FY24 का टाइम देखिए, वहां पे इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर था वो 18-20% पे आता था। तो उसके कारण कुछ इनको जो वैल्यू ग्रोथ होती है उसको आप जोड़ लोगे, तो कंपनी आराम से 25% पे ग्रो कर रही थी, और उस पर इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा था। तो कंपनी आराम से 30% के ऊपर इनका पैट ग्रो किया करता था। और उसके कारण अभी जो पूरा चीज हुआ है ना, अभी ये कंपनी का पूरा वॉल्यूम ग्रोथ कम होने के कारण पूरा का पूरा इनका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो गया है। बट ये चीज हमेशा परमानेंट नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे, अगर क्या इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर है वो आपको रिकवर होते हुए दिखते हैं,
मतलब अभी जैसे सिंगल डिजिट में आ रहा है, आने वाले क्वार्टर्स में आपको डबल डिजिट दिखते हैं, तो कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव बेट बन जाएगा, बट अभी के लिए तो इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द बीकाजी फूड्स वाली कंपनी। आपके डाउट्स मेरे से पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।